नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। आज मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा तंत्र साधना के ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जो मेरे भाई बंधु तंत्र में आना चाहते हैं, तंत्र को जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि तंत्र के माध्यम से कोई साधना करें, कोई इच्छा पूर्ति करें, तो उनके लिए आज का वीडियो सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जब आपको पसंद आ जाए तो। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमें सिद्धियां प्राप्त होती है वो केवल और केवल साधनाओं से ही होती है। अब ये जो सिद्धियां हैं, उनको कोई भी मनुष्य इसलिए करना चाहता है, या तो वो आध्यात्मिक जगत में आकर भगवान को पाना चाहता है, या फिर वो सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। कुल मिलाकर उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। तंत्र साधना का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ये भयानक विद्या होगी, अघोरियों की साधना होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है और तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। केवल हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म में भी इस तंत्र की विद्या का प्रचलन है। सबसे पहला इसका जो टॉपिक है वो है शरीर। तंत्र का अर्थ तन से है, मंत्र का अर्थ मन से है और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ भी होता है जिसका होता है मतलब व्यवस्था। तंत्र ये मानता है कि हम शरीर में हैं, ये एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है और इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसी के शरीर को जो क्षमता को हम बढ़ाते हैं, इसी को अध्यात्म कहते हैं और अध्यात्म से ही सब कुछ साधा जाता है। यही योग भी कहलाता है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरीके के घोर कर्म में लिप्त है वो कभी तांत्रिक नहीं बन सकता है और ज्यादातर तंत्र को इसी तरीके के लोगों ने बदनाम कर रखा है। तंत्र शब्द का जो साधना का मूल उद्देश्य है वो है सिद्धि से साक्षात्कार होना और इसके लिए अंतर्मुखी होकर ही साधनाएं की जाती हैं। अब आता है दूसरा नंबर, तंत्र के ग्रंथ। तंत्र का जो मूल है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभाजित है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम में सेवागम होता है, रुद्रागम और भैरवागम होता है। थर्ड नंबर आता है रहस्यमयी विद्याएं। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं हैं जो रहस्यमयी हैं, जैसे सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का भी जन्म तंत्र से ही। आप वशीकरण, मोहन, विदेशन, उच्चाटन और स्तंभन कर सकते हैं। पशु बना सकते हैं, गायब हो सकते हैं, गायब कर सकते हैं, 5-5 रूप बना सकते हैं, समुद्र को लांग सकते हैं, विशाल पर्वतों को उठा सकते हैं और करोड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और सब कुछ वो कर सकते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। अगला चरण आता है तंत्र के गुरु। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान
शिव जी हैं, और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए। बाद में सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता भगवान शिव, दत्तात्रेय के अलावा भगवान नारद, परशुराम जी, पिपलाद जी, वशिष्ठ, सनक, सुख, सनंदन, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इन साधना के उपासक रहे हैं। तंत्र साधना में कई ऋषियों का भी नाम आता है, जैसे ऋषि दुर्वासा जी, शरक जी, विष्णु जी, कश्यप जी, संवर्त जी, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याग, वल्कय, सातातप, आप स्तंभ, कात्यायन और भृगु। पांचवा नंबर आता है तंत्र से हथियार। देखिए, तंत्र से ही पिछले समय में पाशुपतास्त्र, नागपाश और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र छोड़े जाते थे। अगला आता है तांत्रिक साधनाएं। देखिए, तांत्रिक साधना को साधारणतः 3 मार्ग में बांटा गया है, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग। लेकिन मुख्यतः ये 2 प्रकार की होती है, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के षडकर्म बताए गए हैं, जिसमें शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन, मारण, ये 6 तंत्र के कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का भी वर्णन देखने को मिलता है। 9 प्रयोगों में मारण, मोहन, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया, ये तंत्र के 9 प्रयोग है। अगली बात आती है तंत्र के प्रतीक। आपने देखा होगा, स्वास्तिक होता है, ओम का चिन्ह होता है, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी होती है, आंगन में अभी हम कोई चित्र का वर्णन करते हैं, स्वास्तिक, दरिया की आकृति, दीपावली पर भी हम कई कई चीजें करते हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ योग की मुद्राएं होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं। नंबर 8, तांत्रिक मंत्र। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। तांत्रिक के बीज मंत्रों में बीज मंत्रों का वर्णन होता है, आपने सुना भी होगा, ह्लीम, श्रीम, क्लीम, एम, क्रूम, छम, फ्रोम, दम, दुम। जिस भी मंत्र के प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं वो सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं, और जिस भी अक्षर का आप शुरुआत करते हैं उस अक्षर से पता चलता है कि ये किस प्रकार के देवी देवता का मंत्र है। जैसे मां काली के लिए क्रीम और मां लक्ष्मी के लिए श्री। तांत्रिक मंत्रों में एकाक्षरी मां काली का मंत्र होता है क्रीम, 3 अक्षर का मंत्र होता है ओम क्रीम हुम ह्रीम, 5 अक्षर का मंत्र होता है ओम क्रीम हुम ह्रीम हुम फट, षडाक्षरी काली मंत्र होता है ओम क्रीम काली के स्वाहा। इसी तरीके से सप्ताक्षरी मंत्र होता है ओम हुम ह्रीम हुम फट स्वाहा। अब इसमें जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ओम ह्रीम ह्रीम हुम हुम क्रीम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम, या फिर ओम हुम हुम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम दक्षिण कालिके हुम हुम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इसी तरीके से मंत्र आगे बढ़ता जाता है। अब आता है 9वां वर्ड, तंत्र साधना के देवी और देवता। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्याएं, 64 योगिनियां आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरीके से देवताओं में भगवान बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। और उक्त साधनाओं को छोड़कर जो लोग भी यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक, नायिका साधन, डाकनी, साकनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुह्याग, भूत, पैताल और जिन्न की साधनाएं करते हैं, ये सारी साधनाएं आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी साधनाएं निषेध है। लास्ट पॉइंट इस पूरे वीडियो का जो पूरा सार है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कैसे करें हम तंत्र की साधनाएं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप तंत्र की साधना क्यों करना चाहते हैं। जब आपका यह क्यों शब्द स्पष्ट हो जाए तब आप इससे संबंधित किताबों का अध्ययन करें, और किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग्य तंत्र साधक को खोजें। आपको ये योग्य संत साधक 13 अखाड़ों के सन्यासियों में मिल जाएंगे, और थोड़ी सी मशक्कत करके आप इन्हें ढूंढ सकते हैं।
बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट आते हैं कि मुझे कोई साधक नहीं मिल रहा है, घर बैठे कुछ भी नहीं मिलता है। आपको अगर शिक्षा चाहिए है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, गुरु के पैर दबाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु के पास इतना समय नहीं है कि आपको ढूंढते हुए आके घर में आके बोलो मैं तुम्हें बेटा भिक्षा देना चाहता हूं, शिक्षा देना चाहता हूं। जब आपको कोई योग साधक मिल जाता है तो उनके पास रहकर आप ये साधना सीखें और करें। 4 किताबें पढ़कर, किसी भी मंत्र को उल्टा-पुल्टा पढ़कर अगर आपने ये साधना स्टार्ट करी, हो सकता है वो किताबों में पूरा ना लिखा हो या किसी भी यूट्यूब के चैनल में वो सही चीज ना हो, उससे आपका नुकसान होगा, बुरा परिणाम होगा और जो भी आप करेंगे या किसी का भी बुरा करेंगे उस मंत्र के द्वारा, इसके जिम्मेदार आप होंगे और इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।